वेलकम बैक गाइस इन टुडे सेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम समझेंगे किस तरीके से हम डॉम के अंदर एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा जावास्क्रिप्ट की ये प्रैक्टिकल साइड को समझने में, बिकॉज मैं तो सही में बोर हो गया था भाई अब तक वो लिखते लिखते। तो अब ये जब हम आए अपनी वेबसाइट के ऊपर ही चीज़ों को ऑल्टर कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, ऑन द साइड हम चेंजेस को देख रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, लग रहा है कि भी कुछ तो सीख रहे हैं। तो अब ये जर्नी चलती रहेगी ऐसी। जल्द ही एक दो वीडियो के बाद हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं एक साथ, 3 से 4 प्रोजेक्ट आई थिंक। एंड मज़ा आएगा कुल मिला के। अब डिस्कशन काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल बेस हो जाएगी हमारी। तो बस करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। तो पहले तो ना डॉम की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, कि डॉम हमें समझ में आया भी या नहीं। मतलब प्रैक्टिस नहीं, बहुत टर्म्स के बारे में सीखेंगे भी यहाँ पे हम। तो चलो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। यहीं पे एक फाइल बनाते हैं अपनी, index1.html। आज 2 पार्ट में रहेगा हमारा लेक्चर बेसिकली, दैट्स वाई। तो फटाफट एक करते हैं यहाँ पे काम, लिख देते हैं डॉम इट्स सौरभ। नाइस। नाउ सबसे पहले बनाते हैं एक वीक डिव, देन डॉट डे वाले मुझे 4 डिव बनाने हैं। बन गए, गुड। पहले के अंदर मुझे चाहिए मंडे, दूसरे के अंदर मुझे चाहिए एक ट्यूसडे। थोड़ा रिलेशन में आपको समझ में आएगा कि चीज़ें चल कर रही चीज़ें एक्चुअली यहाँ पे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, एंड देन आई नीड थर्सडे। गुड, थर्सडे लिख दो, चलो फ्राइडे लिख देते हैं, फ्लो ब्रेक करते हैं अपने। तो ये हमने लिखा। अब क्या करते हैं, इस वेबसाइट को कहीं पे चलाते हैं ब्राउज़र पे। उससे पहले एक काम कर लेते हैं यार, हाँ मुझे लग ही रहा था होगा। स्टाइल डाल देते हैं इसके अंदर ही। क्या स्टाइल डाले बताओ? कि पहले तो तुम बैकग्राउंड कलर चेंज करो इसका एकदम, #212121। देन क्या लिखो, कलर जो है वो तुम कर दो प्रॉपर वाइट, #FFF। इसमें चाहता हूँ मेरे को कलर दे दो वाइट, सिंपल। अब प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। इसको उठा के ले आओ एक बार यहाँ पे, उठा के ले आए, गुड। इसको यहाँ पे ले आओ, इसको यहाँ पे ले आओ, एंड कुछ ऐसा करो, इसको भी ऐसा ज्वाइन कर दो इसके साथ। मतलब हम थोड़े साइड के चेंजेस होंगे ना, ऑन द स्पॉट देखना चाहते हैं, दैट सही हम ऐसा कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। मैं चाहूँ तो इसको मतलब ऐसे भी कर सकता हूँ, ओके ठीक है। नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, वरना आपको दिखेंगे नहीं टेक्स्ट यहाँ के। तो यहाँ पे डेवलपर टूल खोल लेते हैं अपने, प्रॉपर, बिल्कुल ठीक है। आज हम स्क्रिप्ट को नहीं लिखेंगे, जिससे कि स्क्रिप्ट जो है मेरी हटे ना, क्योंकि रिफ्रेश करती हट जा रही थी वहाँ से, हम ऐसा नहीं चाहते। तो या तो स्क्रिप्ट टैग में लिख लो, या आप फाइल ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है, काम दोनों सेम ही करने वाली है एट दी एंड। तो चलो करें फिर स्टार्ट आज का लेक्चर। देखो, सबसे पहले मैं कैप्चर करता हूँ अपने इस वीक को। कैसे कैप्चर कर सकते हैं बताओ? सिंपल क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट पेरेंट वेरिएबल, एंड डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट वीक। बट अभी कुछ आया नहीं, क्यों? बिकॉज मुझे प्रिंट करना पड़ेगा, कॉन्सोल डॉट लॉग पेरेंट को। लेट्स सी क्या मिलता है हमको। अच्छा ठीक है, हमको ये एलिमेंट तो मिल गया वीक वाला, ठीक है। हमें सब एलिमेंट की एक्सेस भी हो रही है इसके अंदर, तो गुड, नाइस, ये तो समझ में आता है। अब मैं चाहता हूँ कि ना मुझे इस पेरेंट एलिमेंट के अंदर जो भी चिल्ड्रंस हैं उन सबकी डिटेल मिल जाए। मिल सकती है, देखते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग करते हैं। तो पेरेंट के साथ अब क्या यूज़ करो यहाँ पे, चिल्ड्रन। लेट्स सी हमें क्या मिलता है। तो देखो, हमें एक HTML कलेक्शन मिला, किसका? हमारे जो चारों एलिमेंट्स थे उनका। देखो लेंथ भी मिल रही है 4, ये आपका क्या होगा, ये आपका बेसिकली वेडनेसडे है। देखो तो प्रॉपर्ली में दिख भी रही चीज़ें कि अच्छा ठीक है, जो हम लिख रहे थे एक्चुअली वो है भी यहाँ पे। नाइस, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे मतलब ऐसे करके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ? लेट्स सी, मंडे आ गया, ट्यूसडे आ जाना चाहिए, ट्यूसडे भी आ गया। और साथ में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इनर टेक्स्ट भी देख सकता हूँ इनका। देख सकते हो नहीं देख सकता? देखो इनर टेक्स्ट दिख गया अपने को, कितना ईजी है। तो एक काम करते हैं, एक लूप लगाते हैं, एंड जितने भी मतलब पेरेंट के अंदर चिल्ड्रंस हैं उन सबके टेक्स्ट को निकालते हैं। अब आप बोलोगे ये तो HTML कलेक्शन है, लूप कैसे लगेगा? अरे बात सुनो, जब हम लूप लगाने की बात करते हैं ना कि HTML कलेक्शन में लूप नहीं लगता, वो सिर्फ एरे के स्पेसिफिक मेथड्स नहीं लगते, जैसे फॉर ईच, मैप, ये सब। बट सिंपल फॉर लूप तो लगेगा ही ना यार, उसको थोड़ी किसी ने मना कर रखा है तुम नहीं लग सकते किसी चीज़ के ऊपर, वो तो सब पे लगता है। इसको मैं डे डाल देता हूँ बेसिकली यहाँ पे, एंड ठीक है। अब एरे में नहीं डालना अपने को, हमें डालना पेरेंट के अंदर। बट पेरेंट भी तो आपका बस एक एलिमेंट है, उसमें लूप लग नहीं सकता। लूप लगता है अपने कलेक्शन के अंदर जो मिलता है कहाँ से, पेरेंट और चिल्ड्रन से। एम आई करेक्ट और नॉट? बिल्कुल करेक्ट है।
तो ऐसे कंट्रोल सी कर देते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं एंड इसको करा देते हैं यहाँ से डिलीट, डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं अपनी वैल्यूज़ को। तो ऐसे लेट्स गो देयर एंड कंसोल डॉट लॉग, देखो हमें क्या मिले, सारे एलिमेंट मिल गए। अब मुझे एलिमेंट नहीं, मुझे तो भी टेक्स्ट चाहिए थे उनके, तो टेक्स्ट कंटेंट कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि अभी कुछ हिडन टेक्स्ट तो है नहीं जो आपको ना दिखे। टेक्स्ट कंटेंट डाल देते हैं, देखो हमें सारे एलिमेंट्स मिल गए। कितना ईजी था या नहीं बताओ, है ना। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है ना, आपको मतलब एक पेरेंट एलिमेंट को सेलेक्ट तो कर लिया आपने, उसके बस फर्स्ट एलिमेंट पे, उसके लास्ट एलिमेंट पे, ऐसे मतलब कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स पे आपको स्टाइलिंग करनी होती है। तो उसके लिए आप, ऐसा तो नहीं है कि बार बार इसको सेलेक्ट करोगे, लाइक क्वेरी सिलेक्टर डॉट डे या फिर पर्टिकुलरली सेलेक्ट करो, तो आपके पास कोई शॉर्टकट होता है, लाइक आप डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो। मैं बस प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्ट कर सकते हो पेरेंट डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, ये लिखो एंड आपको जो पहला एलिमेंट है वो मिल जाएगा। देखो मिल गया मंडे। ऐसे ही सेम एकदम आपके पास होता है लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, लास्ट लिखो, आपको लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट पे आप इस तरीके से चेंजेस कर सकते हो, ऐसे उनको एक्सेस कर सकते हो, जिससे बार बार आपको एक पर्टिकुलर सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा। आप पेरेंट में हो तो पेरेंट में रह के ही आप चाइल्ड को भी एक्सेस कर सकते हो एक तरीके से, बस फर्स्ट एंड लास्ट वाले। ओके, तो ये कुछ तरीके होते हैं आपके। अब हमें पता है कि भाई हमने पेरेंट को तो पकड़ लिया, पेरेंट डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड को पकड़ लिया, उसके अंदर मैं स्टाइलिंग कर सकता हूँ। कैसे, स्टाइलिंग डाल देते हैं, स्टाइल डॉट कलर जो है वो कर दो आप ब्लू कर दो भाई साहब लोग। तो हुआ क्या, ब्लू कलर, देखो मंडे आपका ब्लू हो गया यहाँ पे, दिख रहा है आपको, ये देखो। अच्छा अभी तो वाइट हो गया वापस से, देखो मंडे से ब्लू हो गया। तो इस तरीके से आप इन पे भी मतलब कुछ स्टाइलिंग ऐड कर सकते हो, काफ़ी इजी होता है करना। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं पकड़ता हूँ यहाँ से अपना एक डे को, मतलब एक चाइल्ड एलिमेंट को। कैसे पकड़ सकते हैं, क्वाइट ईजी थिंग, डॉक्यूमेंट करो डॉट क्वेरी सेलेक्टर, देन यहाँ पे डाल दो डॉट डे। ओके, अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करूँ डे को, तो मुझे पता है मुझे पहला एलिमेंट मिल जाएगा डॉट डे वाला, जो कि मंडे है। एकदम इजी थिंग है ना, जस्ट रिफ्रेश दिस, बट वी गॉट, हमें डे मिला, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक्चुअली चीज़ क्या है ना यहाँ पे कि ये डे को ऐसे क्यों मिला भाई अपने को, हमें तो मंडे मिलना चाहिए था। ये एरर कहाँ आ रहा है, हमें ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी गाइस। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ऐसे ना करके सिंपल गेट एलिमेंट बाई क्लास कर लेता हूँ यार। गेट एलिमेंट नहीं, एलिमेंट्स बाई क्लास होता है, गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम अनकॉट, गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम। एक काम करते हैं, इसको उड़ाते हैं यहाँ से, वापस पकड़ते हैं अपने डे को। ये लाइव सर्वर के थ्रू ओपन है ना, तो कभी कभी आपको एरर मिल सकते हैं ऐसे, आपको वैल्यू ना मिले तो था रेफरेंस मिल जाएगा। जैसे भी हमको रेफरेंस तो मिला था कि डे डॉट कुछ मिला अपने को, बट प्रॉपर वैल्यू नहीं मिली। डॉक्यूमेंट करता हूँ गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, क्लास नेम क्या है, डे है। अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग कराऊँ डे को, क्या मिलता है देखते हैं। तो कलेक्शन मिल गया अपने को, एंड हमें मिलना भी कलेक्शन था, इतनी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे। तो ये तो नहीं करते यार, ये तो मतलब कुछ काम का नहीं है। हमें बस एक पर्टिकुलर एलिमेंट सेलेक्ट करना है। तो वापस एक बार क्वेरी सेलेक्टर लगा के देखते हैं कि तो अब ना आए वो एरर। गेट तो नहीं लगाना, क्वेरी लगानी है अपने को, एंड यहाँ पे डॉट लगाना है। तो देखो अब हमको पहले जो अपना सिलेक्शन वो मिल गया मंडे। तो वो बस अपना ये लाइव सर्वर का एरर होता है कभी कभी, एकदम लिखते ही यहाँ पे चेंजेस नहीं आ पाते, दैट्स वाई। आपको रिफ्रेश कर लेना एक बार जस्ट। तो ये तो मिल गया अपने को, चाइल्ड एलिमेंट तो मिल गया। क्या मैं चाइल्ड एलिमेंट के थ्रू अपने पेरेंट को एक्सेस कर सकता हूँ, लेट्स सी। पेरेंट एलिमेंट, अच्छा पेरेंट एलिमेंट मिलता है नहीं मिलता देखते हैं, चलो। देखो मैं डे में था, मैंने डे के अंदर अंदर से ही अपने जो पेरेंट एलिमेंट है उसको एक्सेस कर लिया। देखो मुझे वैल्यूज़ भी मिल रही है उनकी बेसिकली, नाइस। ये भी समझ में आया अपने को। अब मैं ना अपने जो बेसिकली मेरा जो वो है अपना क्या चाइल्ड एलिमेंट है डे, उसके नेक्स्ट सिबलिंग को देख सकता हूँ। नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग लगाओ, देखो लेट्स से कुछ मिलता नहीं मिलता। अब मंडे जो था वो हमारा कैप्चर हुआ था, उसका नेक्स्ट सिबलिंग ऑब्वियसली तो ट्यूसडे ही होगा, एंड देखो वही मिल गया। एंड नेक्स्ट सिबलिंग के अंदर मैं अगर चाहूँ तो उसका इनर टेक्स्ट भी निकाल सकता हूँ। कितना ईजी है, मतलब कुछ थोड़ी है, एकदम सिंपल चीज़ें हैं, बस फ्लो में समझते रहो चीज़ों को, एंड चीज़ें आपको आ जाएंगी।
तो ये था कुछ किस तरीके से सब चीज़ों को चेंज कर सकते हो। ओके नाइस। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में समझते हैं हम लोग, जो कि क्या है आपका console.log parent डॉट चाइल्ड नोट्स, पेरेंट डॉट चाइल्ड नोट्स। इफ आई एम नॉट करेक्ट यही होना चाहिए इसका सिंटेक्स। या देखो हमें नोड लिस्ट मिली एक्चुअली। पेरेंट क्या था आपका, पेरेंट जो था आपका एक्चुअली डॉट वीक था, है ना। इसके अंदर की ना मैंने जितने भी चाइल्ड नोड है उन सबको निकाला। आप सोच रहे होंगे 4 आएंगे बिकॉज 4 डिव है, बट ऐसा नहीं है, आए 9। अब 9 क्या है वो देखते हैं चलो। जीरोथ नोड आपकी टेक्स्ट है, देन आपका डे, देन टेक्स्ट, देन डे, देन टेक्स्ट, देन डे। देखो एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे, ये थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है आपको समझना, बट ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा कि ये आपका पेरेंट एलिमेंट था। पेरेंट एलिमेंट के अंदर से ना जैसे एक एंटर हुआ, देखो ये एंटर ही तो करा आपने, एंटर मार के नीचे चीज़ें लिखी, तो इसको इसने पहला टेक्स्ट नोड लिया, ये एक एंटर को लेता है, तो ये एक टेक्स्ट नोड हुई। एंड फिर मैं दोबारा दूंगा तो उसको नहीं लेगा, बिकॉज एक ऑलरेडी एंटर हो चुकी है। जैसे कि मैं एक स्पेस को गिन सकता हूँ अपने एचटीएमएल के अंदर, मल्टीपल स्पेसेस को वो इग्नोर कर देता है अगर एक साथ है। सेम एज फर्स्ट जो नोड आई वो आपकी क्या आई, एक स्पेस। देन सेकंड आपकी जो नोड आई वो आपकी ये डिव कह लो, देन थर्ड आपका फिर से एक स्पेस, फोर्थ आपकी ये नोड, फिफ्थ आपका स्पेस, सिक्स आपके नोड, सेवन्थ आपका स्पेस, एट्थ आपके नोड, एंड अगेन लास्ट में एक स्पेस। इस तरीके से 9 नोड लिस्ट इसने ली है। ओके जैसे कि आप समझ सकते हो, देखो पहला एंटर टेक्स्ट, दूसरा फिर आपका ये पूरा डिव आ गया, थर्ड फिर से एक एंटर, फोर्थ फिर से आपका डिव, फिफ्थ फिर से एंटर फिर डिव। इस तरीके से आपको समझाना चाह रहा है कि क्या क्या इसने लिखा। मैं टेक्स्ट करूँ इसको, टेक्स्ट कुछ नहीं मिला, डिव डॉट डे करूँ, देखो इसने इस डिव के बारे में बात करी, ठीक है। सेम एज अगर मैं इसको उठाऊँ वापस ऊपर एंड मैं बोलूँ कि यार मुझे इस टेक्स्ट के बारे में बताओ, ये टेक्स्ट क्या है, तो कहीं लेके नहीं जा रहा अपने को एक्चुअली, क्योंकि वो एक एंटर है, जस्ट जैसे एक एंटर मारा उसको एंटर ले लिया। अब जैसे मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट नोड ऐड कर दूँ, जैसे कि H1 डाल दूँ, हेलो। अब देखो टेक्स्ट नोड आई मीन नोड लिस्ट कैसे चेंज होती है, एक एंटर आया फिर एक ये H1, तो इसने इसको भी काउंट करा, 2 मोर कर दिए तो 9 10 11 हो गया। ओके सो आई होप अब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे नोड लिस्ट को काउंट कर रहा है बेसिकली। बहुत तरीके आप कह सकते हो, अगर आपने पहले मेरी जो स्टेटमेंट पढ़ी है वो, कि पहला एंटर, दूसरा एक एलिमेंट ने ले लिया एंड एक आपके एट्रीब्यूट ने ले लिया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि डॉम ट्री जब बनता है तो वो एलिमेंट हो, वो आपका पूरा का पूरा एक एट्रीब्यूट हो या टेक्स्ट कंटेंट हो, सबको एक अलग नोट देता है। तो उस तरीके से आप कैसे समझ सकते हो, देखो 4 तो आपके एट्रीब्यूट हो गए, 4 आपके टेक्स्ट नोड हो गए, है ना, बट 4 आपके डिव, तो गलत हो गया एक तरीके से ना। इसलिए सिंपल क्या समझो, एक एंटर लिया, देन एक इसने क्या लिया आपका टेक्स्ट नोट, फिर एक एंटर फिर टेक्स्ट नोट, फिर एक एंटर फिर टेक्स्ट नोट, इस तरीके से इसने लेके 9 नोड लिस्ट आपको दे दी। ओके सो ये था इसका, मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक्चुअली, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं आप। यहाँ पे आके कहाँ गया, ठीक 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 ये रहा। हाँ तो एक नोड लिस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट नोट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट तरीके जितने भी नोट्स हैं उन सबका कलेक्शन एक नोड लिस्ट कहलाता है आपका, जो इंक्लूड करता है आपके टेक्स्ट नोट को या फिर एट्रीब्यूट को या फिर एलिमेंट नोट को, ये हमने डिस्कस करा था पहले भी। एंड एक लाइन ब्रेक ना नोड लिस्ट के अंदर उसको भी लेता है, बस सिर्फ फर्स्ट लाइन ब्रेक को। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ब्रेक करके नीचे डिव लिखा तो उसने लाइन ब्रेक को कंसिडर करा, बट अगर मैं बहुत सारे डाल दूँ तो नहीं लेगा, वो बस फर्स्ट को ही लेता है, बाकियों को भी इग्नोर कर देता है एक तरीके से, ठीक है। यह तो मैंने आपको पहले ही बताया है HTML के अंदर भी किस तरीके से HTML सिर्फ फर्स्ट ब्लैंक स्पेस को ही इग्नोर लेता है, बाकियों को इग्नोर कर देता है। ओके दैट्स द थिंग। फिर मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि ऑल सब्सिक्वेंट लाइन ब्रेक्स आर इग्नोर्ड बाय द ब्राउजर। सिंपल बात मैंने एकदम बोली आपको। तो ये था मतलब डिस्कशन आज का, मतलब फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट तब भी रह रहा है हमारा, तो ठीक है। इसको आप दोबारा से देखना, मैंने क्या क्या चीज़ें बताई आपको, सबको ध्यान में रखना। चाइल्ड नोट्स क्या देता है आपको, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, काफ़ी आपकी हेल्प करने वाला है ये सब। तो आई कमेंट दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है। मैं कर देता हूँ इसको पुश, पुश कर दूँ क्या नहीं से, गिट ऐड एंड गिट कमिट -m learned and practiced ओहो अपने एक से भूल गया, practiced न्यू कंसेप्ट कह लो, न्यू टर्म्स ऑफ डॉम। सिंपल, चलो ये भी हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम बनाते हैं एक न्यू फाइल, इसी में आते हैं, एक फाइल बनाते हैं index2.html। अब तक हमने बहुत बातें कर ली कि एलिमेंट को ऑल्टर कैसे करेंगे, एलिमेंट के साथ किस तरीके से हमें चेंजेस करने होते हैं, बट एलिमेंट को क्रिएट कैसे करते हैं वो भी तो मेरे को बता दो यार, बिकॉज वो करना आ गया फिर तो बस हम फटाक से चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेंगे। तो मैं इसको कहीं पर ओपन कर लेता हूँ एक बार, कुछ है नहीं इसके अंदर एक्चुअली अभी, एज वी नो दैट थिंग। तो इसको कर देते हैं ऐसा,
टॉम विथ सौरव। ओके, लेट्स कम डाउन एंड या। तो अभी हम कुछ भी नहीं बनाएंगे यहाँ पे, पता है, एकदम ब्लैंक रखते हैं अपने बॉडी को, क्योंकि हम इस बार एलिमेंट क्रिएट करेंगे किसके थ्रू, अपनी जेएस के थ्रू। काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ पे, पता है। स्टाइल कॉपी पर लेके बैठ जाना यार, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें के बारे में जानोगे आप यहाँ पे। बैकग्राउंड यार, मेरे नोट्स प्रिंट आउट निकलवा लेना, सिर्फ वहाँ से पढ़ लेना। मैंने मेहनत कर ली तो आपको मेहनत क्यों करनी। ब्लैक रखो इसको एंड कलर को रखो वाइट। परफेक्ट परफेक्ट, नाइस। चलिए इतना काम तो हमने कर दिया। फिजिक्स क्यों नहीं हुआ भाई। ओके, इसको उठा के ले आते हैं कहाँ पे, वही काम करते हैं, इसको भी यहाँ पे ले आते हैं उठा के। एंड अपनी ये कहाँ गई, ऐसे तो ऐसा। चलो भाई, ये ब्लेंड हो गया। ये काम कर देते हैं थोड़ा सा, अच्छा लग रहा है, परफेक्टली वेल प्लान्ड। यहाँ पे खोल लेते हैं डेवलपर टूल्स। चलो भाई गुड, अभी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। अगर मैं डॉक्यूमेंट देखूंगा अभी तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, मुझे बॉडी में कुछ लिखा ही नहीं है पढ़ने, क्योंकि एंड इसको क्लोज कर देते हैं सिंपली। आज हम जो करेंगे वो करेंगे जेएस के थ्रू, सिर्फ जेएस के थ्रू। यहाँ आते हैं, एक स्क्रिप्ट टैग जोड़ देते हैं, सिंपल एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं कौन फाइल कनेक्ट करे। आप कर सकते हो, मना नहीं कर रहा मैं आपको, बट अभी हम ऐसे समझते चीज़ों को। तो अगर मुझे कोई ऐसा तरीका पता चल जाए जिससे मैं एलिमेंट को क्रिएट कर सकूँ तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हम एलिमेंट के अंदर किस तरीके से क्लास ऐड करते हैं, कैसे आईडी ऐड करते हैं, कैसे उसको ऑल्टर करते हैं कंटेंट को, बट एलिमेंट क्रिएट करना नहीं आता। तो चलो समझते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर ही जहाँ पे मेरे सारे मेथड्स हैं अब तक, वहाँ पे एक एलिमेंट का मेथड होता है क्रिएट एलिमेंट। देखो आपको दिख भी रहा होगा, क्रिएट एलिमेंट। ये सिंपली क्या करता है, देखो ये एक टैग नेम लेता है आपसे, वो टैग नेम जिसका आपको एलिमेंट क्रिएट करना है। लेट्स सपोज अगर आपको h1 क्रिएट करना है आप h1 लिख दो, आपको div क्रिएट करना है आप div लिख दो, अगर आपको एक पैराग्राफ क्रिएट करना है पैराग्राफ लिख दो, ये आपका बना देगा। तो मुझे बेसिकली भी एक div क्रिएट करना है, करते हैं चलो, ठीक है। अब मैं इसको एक्चुअली कुछ कर तो सकता नहीं हूँ, मैं इसको एक स्टोर करा लेता हूँ वेरिएबल के अंदर। अभी कॉन्स्ट div नाम रख लेते हैं इसका वेरिएबल का, एंड इसको ऐसे करवा लेते हैं स्टोर। चलो अब मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ मेरा एक्चुअली में बना भी या नहीं एक्चुअली, लेट्स सी। तो देखो डिव तो दिख रहा है अपने को, मतलब एक एलिमेंट तो क्रिएट हो गया जो कि डिव एलिमेंट है। कुछ है नहीं अभी इसके अंदर, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है तो हम कर देंगे इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड। ओके सो ठीक है भाई साहब, कर देंगे। इसके अंदर क्या करते हैं, क्लास नेम देते हैं डिव डॉट क्लास नेम। अब पता है ना बिहाइंड द सीन क्लास नेम जाता है, तो इस तरीके से आप दे सकते हो। क्लास नेम देता हूँ मेन हेडिंग, ठीक। तो देखो एक क्लास ऐड होगी इसके अंदर मेन हेडिंग करके। ओके, अगर मुझे इस डिव के अंदर एक आईडी ऐड करनी हो तो कैसे कर सकता हूँ, लिख देते हैं कुछ हेडिंग 1, तो आनी तो चाहिए, ठीक है। मुझे रिलोड करना पड़ेगा वापस से। सो देखो आईडी भी मिल गई इसको, हेडिंग 1, नाइस। बट ये तो कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स थे आपके एट्रीब्यूट को ऐड करने के। बट लेट्स सपोज आपको कोई और एट्रीब्यूट ऐड करना हो तो क्या करेंगे, यस सेट एट्रीब्यूट। क्या, जैसे मुझे टाइटल ऐड करना है कि मेन हेडिंग 1, ये मुझे एक मतलब एक एट्रीब्यूट देना था। देखो मिल गया ये वाला। तो एक्चुअली ना लोग क्या कहते हैं, जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं वो इनका यूज़ नहीं करते, वो इसका ही यूज़ करते हैं। क्यों, बिकॉज ये सब ना बेसिकली ओवरराइट कर देते हैं। यहाँ पे आप उसको सेव कर सकते हो, इसमें तो पक्का है कि ओवरराइट हो गई होगा, यहाँ पे आप अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ये मतलब थोड़ा इंडस्ट्री लेवल अप्रोच है। बाकी इसमें मना नहीं कर रहा कि ये गलत है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, बट इसके थ्रू जाना लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज एक स्टैंडर्ड अप्रोच मान लिया गया है इसको भी सेट एट्रीब्यूट के थ्रू यूज़ करना। तो नाइस भाई, कितना काम तो हमने कर लिया। देखो हम पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं होने से भी हमने एक डिव बना लिया, उसके अंदर एलिमेंट्स के अंदर उस क्लास को, आईडी को, टाइटल को डाल दिया। इतना काम तो हमने कर दिया भाई, ये तो मज़ा आया करके। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर स्टाइल भी ऐड कर सकता हूँ। स्टाइल कैसे, स्टाइल डाल देता हूँ, लाइक कलर मुझे चाहिए इसका, कैसा कलर मुझे चाहिए इसका, एकदम रेड। और मुझे इसका पैडिंग चाहिए, डिव स्टाइल डॉट पैडिंग कितनी चाहिए, 10 पिक्सल की पैडिंग चाहिए। एंड मुझे स्टिफ के अंदर डिव डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर चाहिए, कैसा बॉर्डर चाहिए मुझे, सॉलिड 3 पिक्सल, सॉलिड 3 पिक्सल
वाइट कलर का। ओके, ये सब मैंने दिया। देखो स्टाइल यहाँ पे लग रही है धीरे धीरे, अगर आप देख पा रहे हो ढंग से तो। बॉर्डर भी लग गया होगा इसके अंदर, आई होप। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो बॉर्डर नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, बॉर्डर सीधे इम्प्लीमेंट होगा इसके ऊपर मतलब। एंड बहुत सारे मैं इसके अंदर बेसिकली डाल सकता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं चाहूँ तो इसको एक अपने मन के थ्रू भी एक बॉर्डर वो दे सकता हूँ। div डॉट बैकग्राउंड कलर, div डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, क्या प्रॉपर्टी दी इसको, एलिस ब्लू, जिस मन मैं दे दिया। ये हमने दी प्रॉपर्टीज़ को एक, नाइस। ये भी इम्प्लीमेंट हुई कहीं ना कहीं इसके अंदर। बट आप कह रहे होंगे कि यार चलो हम सब दे रहे हैं, हमको डिव दिख भी रहा है, बट ये विजिबल क्यों नहीं है यार यहाँ पे। अब सीधी सी बात ये है कि ये बस मेमोरी के अंदर है। अभी मुझे इसको पेज के अंदर लोड करना है, तो पेज के अंदर लोड करने से पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना पड़ेगा ना इसको, बिकॉज सब कुछ एट द एंड है तो डॉक्यूमेंट के अंदर ही। अभी दोस्तों मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर क्रिएट करा है, इंसर्ट कहाँ करा, करेंगे उसको भी। उससे पहले देखते हैं कि डिव के अंदर इनर टेक्स्ट में डाल के देखता हूँ क्या डालें। हेलो, दिस इज आवर फर्स्ट JS एलिमेंट। देखा था कुछ आता है या नहीं आता, तो देखो टेक्स्ट तो इसके अंदर आ गया। बट ये तरीका भी लोग बड़ा अजीब सा मानते हैं, बिकॉज इसमें देखो क्या होता है, हमें पता है कि जो भी आपका div डॉट क्लास नेम होता है, मुझे उसके अंदर जो क्लास है उसको बताता है क्या होती है। div डॉट ID मुझे बताता है कि उसके अंदर ID कौन सी है। तो एक तरीके से ना ये वाले मेथड्स जो होते हैं आपके, पहले उसको अप्रोच करते हैं, उसका रेफरेंस लाते हैं, फिर इस वैल्यू को सेट करते हैं और फिर ओवरराइट कर देते हैं। सेम एज इनर टेक्स्ट भी यही करता है। इनर टेक्स्ट पहले जाता है डिव के पास, देखता है कोई एग्जिस्टिंग है, अगर नहीं है तो ओवरराइट कर देता है, अगर होती है तो भी ओवरराइट कर देता है। तो ये डबल बार चलते हैं, पहले जाते हैं देख के लाते हैं, फिर दोबारा जाते हैं बदलने के लिए, तो ये 2 बार जाते हैं। तो ये थोड़ा अटपटा मतलब ऑप्टिमाइजेशन की बात आ जाती है वो DSA वाली, कि किस तरीके से देखो एक्चुअली जब भी ये किसी एलिमेंट को टारगेट करता है तो पूरा का पूरा उस एलिमेंट के अंदर पार्स करता है ट्री स्ट्रक्चर के अंदर, है ना। तो डबल बार आना जाना ना, इसको अवॉइड करने के लिए लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो करते हैं। वो डॉक्यूमेंट के अंदर जाते हैं, कहते हैं कि यार एक टेक्स्ट नोट क्रिएट कर दो, क्रिएट टेक्स्ट नोड, एंड यहाँ पे वैल्यू डाल दो, हेलो दिस इज आवर फर्स्ट JS एलिमेंट। ओके, ये लिख दो, ठीक। ओहो, ये क्या हो गया, इसको अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं इस चीज़ को, एंड हम इसके थ्रू जाते हैं। अब इस टेक्स्ट नोट को मैं कहीं पे होल्ड करवा लेता हूँ, कौन सा टेक्स्ट नाम के से ही होल्ड करवा लेता हूँ। फिर अभी देखो डिव के अंदर कुछ आया नहीं होगा एक्चुअली में, जब मैं रिफ्रेश करूँ इसको तो डिव के अंदर कुछ भी टेक्स्ट नहीं है, तो मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो डिव डॉट अपेंड चाइल्ड करके होता है, बिकॉज अभी देखो ये टेक्स्ट नोट जो बनी है एक तरीके से चाइल्ड ही तो है ना। टेक्स्ट नोट भी तो चाइल्ड ही है आपके उस ट्री के अंदर की। इसके अंदर अपेंड कर दो चाइल्ड टेक्स्ट, क्योंकि मैंने रेफरेंस यहीं पे होल्ड कर रखा है। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली इस चीज़ को पूरा कॉपी कर सकते हो, Ctrl+X, एंड यहीं पर डाल सकते हो, कुछ मना नहीं है दिक्कत भी इसमें, बल्कि और थोड़ी ऑप्टिमाइज अप्रोच है। काम सेम ही करेगा, देखा सेम ही काम करेगा। बट अभी थोड़ी देर के लिए इसको हम रोक लेते हैं, सिंपल ऐसे करते हैं जैसे आपको समझ में भी आएगा हमने क्या करा। तो देखो काम सेम हुआ, तो ये थोड़ी अच्छी अप्रोच बनी जाती है। लेकिन फिर भी आप कहोगे कि इसमें तो 2 बार में काम हो रहा है, पहले टेक्स्ट नोट क्रिएट हो रही है फिर अपेंड करी जा रही है। तो क्रिएट करते वक्त तो आपका कहीं पे नहीं गया, क्रिएट वहीं पे हो गया, बस अपेंड करते वक्त टारगेट पे गया एंड अपेंड कर दिया, तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हुआ ना, मतलब वापस गया फिर आया, तो ये सब तो नहीं हुआ ना। तो ये तरीका थोड़ा ऑप्टिमाइज माना जाता है। इस पर मतलब डिस्कशन काफ़ी है कि कौन सा यूज़ करें। अभी हम उस डिस्कशन में नहीं जा रहे, सिंपल अभी आप जो यूज़ करना चाहो कर सकते हो, बट रिकमेंडेड मेरी तरफ से यही रहेगा। थोड़ी प्रोफेशनल अप्रोच लगती है ये वाली, इन काम में देखो हो रहा है। गुड भाई, हमने देखो एक एलिमेंट पूरा का पूरा बना तो दिया, बट अब भी हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, है ना। अब कुछ भी नहीं दिख रहा अपने को इस पूरे के पूरे एलिमेंट के अंदर, तो वो कैसे होगा। एक्चुअली वो होता है कैसे, हम डॉक्यूमेंट के अंदर पुश करेंगे अपने एलिमेंट को, डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे। डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास बॉडी होगी, उस बॉडी के अंदर मैं चाहूँगा कि मेरा जो अपेंड हो जाए चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड कौन सा वाला, जो मैंने डिव क्रिएट करा है वो वाला। देखो कुछ होता है नहीं होता, ये देखो। तो हमने जो डिव एलिमेंट क्रिएट करा था वो एकदम से हमारे ये जो इस वेबसाइट है उसके अंदर अपेंड हो चुका है। तो ये जो एलिमेंट है इसको तो पॉइंट आउट कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने एलिमेंट को क्रिएट करते हो। अब आपको मल्टीपल एलिमेंट क्रिएट करने कुछ नहीं करो, एक फंक्शन बना दो, फंक्शन में बस पूछ लो कि भाई मुझे टेक्स्ट कंटेंट क्या चाहिए, और टेक्स्ट कंटेंट को एज इनपुट लो एंड मल्टीपल एलिमेंट बना दो। तो अब तो चीज़ें ईजी है, बस हमको एलिमेंट को क्रिएट करना समझना था, किस तरीके से शो करते हो समझना था, समझ लिया हमने। अब तो बस लूप लगाओ, फंक्शन बनाओ एंड मल्टीपल एलिमेंट क्रिएट कर दो, कितना ईजी काम है ना। तो आज का गोल अपना यही था कि हम किस तरीके से अपने एलिमेंट को क्रिएट करते हैं समझे।
एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग थे, इस वजह से हमने चीज़ों को जल्दी ग्रैस्प कर लिया। ओके, जो मैंने चीज़ें बताई उनको ध्यान में रखना एंड कोशिश करना कुछ अपने थ्रू एलिमेंट बनाओ, लाइक एक पैराग्राफ क्रिएट करके देखो सेम अप्रोच के थ्रू, या पैराग्राफ बना दो, फिर उसके अंदर स्टाइलिंग दो अपने थ्रू, प्रैक्टिस करो। ओके, देन अगले में हम सीखेंगे और थोड़ा ये सेम चीज़ किस तरीके से और बड़े एलिमेंट क्रिएट करते हैं, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स बिल्डअप करेंगे, तो कॉन्फिडेंस आपको आएगा। एंड हमारा गोल भी एक्चुअली यही है कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि आप कुछ भी बना सकते हो जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, तो आज के गोल की जो हमारी पूर्ति थी वो हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन पढ़ते रहिए गाइस, बाय।